नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं वी भारत टीवी न्यूज। जयपुर में 4 फरवरी मंगलवार को राजस्थान भर के सरपंचों का भारी जमावड़ा रहेगा। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल, मुख्य संरक्षक कृष्ण मुरारी दिलावर व मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले जयपुर पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के निवर्तमान सरपंच और नवनियुक्त प्रशासक व बड़ी संख्या में पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 हजार प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तैयारी को लेकर सोमवार को सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सोमवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, राजस्थान सरपंच के प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल, मुख्यमंत्री शक्ति सिंह रावत, कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़, नेवी चंद मीना, रोशन अली, नवीन सिल्लू, मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान, प्रवक्ता रामप्रसाद चौधरी, वरिष्ठ उपाध्याय गजेंद्र सिंह, संयोजक महेंद्र सिंह मजेवाला, संरक्षक भंवरलाल जानू टोक, जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा जयपुर, जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ अजमेर, जिला अध्यक्ष हरिराम बाना कोटा, जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन गुड्डू, सचिव राम निवास मीणा करौली, जिला अध्यक्ष प्रकाश मीणा, कमलेश पाटीदार झालावाड़ सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मानसरोवर जयपुर के अंदर सरपंच संघ राजस्थान की तरफ से सम्मान समारोह एवं पंचायती राज सशक्तिकरण का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 4 फरवरी 2025 को सरपंच संघ द्वारा किया जा रहा है। उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा एवं हमारे मंत्री महोदय श्रीमान मदन दिलावर जी एवं श्रीमान किरोड़ीलाल जी, ओटाराम देवासी जी और शत्रुघ्न गौतम जी, ये सभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि होंगे और उनका हम तहे दिल से पूरे राजस्थान के सरपंच उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सम्मान समारोह में कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? सम्मान समारोह के अंदर धन्यवाद दिया जाएगा। सम्मानित जो भी हमारे मंचासीन जो भी हमारे अतिथि होंगे उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। लगभग कितने सरपंच पहुंच रहे हैं कल? सरपंच और वार्ड पंच कुल मिलाकर करीबन 30,000 40,000 के आसपास पहुंचेंगे। वैसे तो संख्या हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी 6,700 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा है और उसके अंदर जितने भी वार्ड पंच है, सरपंच है, वो सब लोग आ रहे हैं और जयपुर के अंदर बसें आने चालू हो गई और रवाना भी हो गई है। हमारे पास संदेश आने चालू हो गए। ठीक, आप वैसा बताइए किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? मैं कृष्ण मुरारी दिलावर, मुख्य संरक्षक प्रदेश संरक्षक सरपंच संघ राजस्थान। आज पूरे राजस्थान भर से हमारे जो सरपंचों को प्रशासक बनाया है और उसमें समिति में वार्ड पंचों को लाया है, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी शर्मा, मंत्री जी पंचायत राज मंत्री जी मदन जी दिलावर, किरोड़ीलाल जी मीणा और इनका सबका स्वागत करने आ रहे हैं। सरपंच सब वहां से रवाना हो गए, सब योजना बनाकर सब आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का, पंचायत राज मंत्री जी का, ग्रामीण विकास मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे हर्ष और उल्लास से सरपंचों में। क्यों कि विकसित भारत की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की है, उसी अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हमारा जो विकास है उसकी गति कम नहीं हो और अब जो जिनको प्रशासक बनाया है 1 साल की गति 5 साल का काम करेगी और हमारा प्रदेश का विकास आगे रहेगा। विकसित भारत में हमारा प्रदेश सबसे अव्वल रहेगा। आपका नाम बताइए। कृष्ण मुरारी दिलावर, प्रदेश संयोजक सरपंच संघ राजस्थान। ये देखो हाई कोर्ट निर्णय करेगी, क्योंकि सरकार ने नियम कानून सबको सलाह लेकर ये उन्होंने निर्णय लिया है, इसलिए कोर्ट में सरकार जवाब देगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरपंचों को प्रशासक, किसी भी जनप्रतिनिधि को प्रशासक लगाया है? नया भारत है, विकसित भारत है, सब नया हो रहा है। प्रधानमंत्री जी नया कर रहे हैं, इससे अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री जी नया करने की कोशिश करें, नया किया है कि हमारा विकास पीछे न रहे। विकसित भारत की जो हमारी प्रधानमंत्री जी की मंशा है, हमारा भारत आगे बढ़े, इसी मंशा से उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। क्यों कि प्रशासक जनभावना नहीं जानता, प्रशासक जनता की भावना के अनुरूप काम नहीं करता, जनप्रति जनता की भावना के अनुरूप काम करता है। इसी मंशा से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पंचायत राज मंत्री जी ने निर्णय लिया है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के नगर पालिका परिषद ललितपुर में व्यापक अनियमितताओं का खुलासा करते हुए पार्षद मनमोहन चौबे ने लगाया आरोप। बताया कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में अध्यक्ष उदासीन हैं। स्ट्रीट लाइट की मरम्मत नहीं हो पा रही है, नई लाइट खरीद भी नहीं हो रही है।
विकास कार्यों की निरंतरता के लिए बोर्ड की बैठक होना आवश्यक होता है, परंतु विगत 6 माह से बैठक ही नहीं हुई। अन्य पार्षदों से उनका मत जानने का प्रयास किया तो वह कैमरे पर आने से बचते हुए नजर आए, परंतु वह भी अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए। अध्यक्ष के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उस पर फर्जी मुकदमा लिखा जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण पार्षद मनमोहन चौबे है। संवाददाता इस पूरे मामले में जब अध्यक्ष का पक्ष जानने हेतु उनके पालिकाध्यक्ष कार्यालय पर संपर्क किया, परंतु वहां ताला लटक रहा था। जिलाधिकारी नगर के विकास के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही उदासीन अध्यक्ष है। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। भाई 10 बजे हम आए थे तो हमको तो कोई नहीं दिखा, चेम्बर खाली, सब चेम्बर खाली पड़े थे। क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन से पद पे हैं आप? अभिसेवक हैं। नमस्कार जी। पार्षद जी नमस्कार। 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 स्टाफ भी नदारत जो है दिख रहा है और ईओ साहब भी नहीं है, इस बारे में आप जो है क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी ईओ साहब का इंतजार कर रहा हूँ सुबह से यहाँ पे बैठ के। चूंकि ईओ साहब यहाँ मौजूद नहीं है, क्या कारण है भी तो वही बता सकते हैं। नगर पालिका की स्थिति तो बहुत दयनीय है। कोई कर्मचारी अपनी पटल पर समय से नहीं मिलता है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ईओ महोदय का संरक्षण प्राप्त है कर्मचारियों को, यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों को समय समय पर उन्हें प्रोत्साहन देते रहते हैं। और क्या बताएं नगर पालिका में हम कैमरा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा का तो बोर्ड मीटिंग हो गई है, 2 साल करीब का समय निकल गया है। बोर्ड मीटिंग में पास करा दिए गए थे कि कैमरा लगना बहुत जरूरी है भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ कैमरे नहीं लगाए जा रहे। अगर कैमरे लग जाएंगे तो यहाँ का भ्रष्टाचार सार्वजनिक हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। उसके छुपाने के लिए कैमरा नहीं लगाया जा रहा है। बाकी पूरे शहर में दिखाया जा रहा है कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरे कर्मचारी महोदय के संरक्षण में। आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे? मैं मनमोहन चौबे एडवोकेट हूँ, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 15 से, गांधीनगर प्रथम से, और मैं 24 महीने से यहाँ परेशान हूँ। विधिवत तरीके से कोई कार्य नहीं हो रहा है। सारी फाइलें जहाँ की तहाँ अटकी हुई हैं। फरियादी लोग आते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नामांतरण नहीं हो रहा। जब इनसे बात की जाती है तो कहते हैं सिस्टम है, चल रहा है, सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा। अब इनका सिस्टम क्या है समझ में नहीं आता है। जो इनके सिस्टम में आ जाता है वो काम हो जाता है, जो सिस्टम में नहीं आता वो परेशान होता रहता है। अभी भी नगर पालिका की स्थिति है। 11 बजने को मैं कुछ चैम्बर में बैठा हुआ हूँ, इनसे कुछ व्यक्तिगत मसलों पर बात करने आया था। शहर की विकास के संदर्भ में मेरे वार्ड में भी गंदगी पड़ी हुई है, कभी कर्मचारी आते नहीं है। एक संविदा सफाई कर्मचारी जो विगत 18 महीने से तैनात है लेकिन अभी कभी आया नहीं, यहाँ नेतागिरी करता है, इनके साथ बैठ के फोटो खिंचाता रहता है। कंप्लेंट करो तो ये कहते हैं कि नहीं वो तो ठीक है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इनसे बात करो तो कहते हैं मुझे डीएम साहब का संरक्षण प्राप्त है। डीएम साहब ये कहते हैं मेरे से फोन पे डीएम साहब, वो कहते हैं हमसे फोन पे एडीएम साहब, ये कहते हैं फोन पे एडीएम साहब। वो हमें लगता है कि ये डीएम और एडीएम का साथ पावर इन्हीं के पास है। अध्यक्ष वाला चैम्बर भी खाली पड़ा है। अध्यक्ष महोदय का सुनने में आया कि वह शख्स रहती है, इस कारण वो आने में थोड़ा सा असमर्थ रहती है यहाँ पे, तो उनका चैम्बर इस कारण बंद है। बाकी ये तो स्वस्थ है, ये स्वस्थ होने के बाद भी कार्य नहीं करते हैं। जहां इनका मतलब सिद्ध होता है वहां कार्य हो रहा है, जहां नहीं होता है नहीं कर रहे हैं काम। अभी विगत 1 महीने 20 दिन पहले उन्होंने एक आदेश बनाया था कि पार्षद से बदता की एक सफाई कर्मचारी द्वारा, तो उसको उसके मूल पद पर भेज दिया गया था। अभी 20 दिन बाद 50,000 रुपए लेकर उसको उसकी स्वास्थ्य नायक के पद पर भेज दिया गया। एक समय पे 2 आदेश बनाए जा रहे हैं, इन्हीं के 2 आदेश बनाए जा रहे हैं। अभी इन्हीं इनसे कोई पूछ सकता कि ये 2 आदेश किसके आदेश से बनाए हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है इसलिए इसको मूल पद में भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ उसी अपना आदेश को पलटते हुए कह रहे हैं ये बहुत योग्य आदमी है। तो हमें ये समझ में नहीं है वो योग्य था तो उसको भ्रष्ट कैसे साबित कर दिया? सिर्फ 50,000 रुपए लेके योग्य साबित कर दिया उस आदमी को, वो योग्य हो गया। जबकि शासन आदेश है कि मूल पद के ऊपर कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर सकता है। उसका मूल पद है संविदा सफाई कर्मचारी का। ये उससे दिखवा रहे शहर की सफाई व्यवस्था सफाई इंस्पेक्टर बना के क्या मचा है इस शहर में, मुझे समझ में नहीं आता है। कितना गोलमाल हो रहा है सफाई में। जो कर्मचारी सफाई व्यवस्था में तैनात है वो काम करने नहीं जाते, उनकी जगह पर 2-3 हजार के मजदूर लगे रहते हैं, उनकी फोटोग्राफी की जाती है, पेमेंट नकद किया जाता है शासन से, जबकि मालूम चलता है 12,000 का पेमेंट है और आदमी को 3,000 रुपए देकर सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जा रहा है। वो ये सब मिले हुए मिली भगत है सब लोगों की। इसमें शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है, किसी की कोई कमांड नहीं है, ईओ पे किसी की कमांड नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं शहर में। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है तत्काल संज्ञान में लेकर ईओ महोदय के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले के केवड़ा उपखंड में डॉक्टर रामस्वरूप के साथ एसडीएम द्वारा अभद्रता के विरोध में सोमवार को 12 शहर के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटे पेन डाउन कर काली पट्टी बांधकर अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ बारा जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवी शंकर नागर ने बताया कि केवड़ा एसडीएम ने वहां मौजूद डॉक्टर रामस्वरूप जो अपना कार्य जिम्मेदारी से कर रहे थे, जो 200 से 250 मरीज देख रहे थे, एसडीएम ने उनके साथ अभद्रता व गाली गलौज की राजकार्य में बाधा पहुंचाई। उनकी मांग है कि एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, निलंबित किया जाए। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आगे सामूहिक अवकाश पर भी जाने की चेतावनी दी है। किन कारणों के चलते आपने आज बहिष्कार किया? बाड़मेर जिले में सेवड़ा उपखंड डॉक्टर रामस्वरूप के साथ जो एसडीएम साहब ने अभद्रता करी है ना, बहुत गाली गलौज भी करी उनके साथ में, जबकि वो 250 पेशेंटों को अकेले देख रहे थे। और उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती जो पेशेंट के बारे में जब समझते नहीं है कि ये सीरियस मरीज है, तो सीरियस मरीज के बारे में हम लोग ही समझते हैं, थोड़ी समझते हैं, तो कि इसको देखो, तो उन्होंने एक तरह से राजकार्य में बाधा भी पहुँचाई है। और हमारे जो डॉक्टर लॉबी है उसका बहुत ही अपमान किया है। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो और एसडीएम साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या मांगे हैं आपकी ओर? मांगे यही है हमारी, एसडीएम साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको एपीओ किया जाए, जो भी उचित कार्रवाई होती है धाराओं के अनुसार, जो धाराएं लगती है उसमें राजकार्य में बाधा की, उनके खिलाफ धाराएं लगाई जाए और कार्रवाई की जाए। इसमें आज हम 9 से 11 पेन डाउन स्ट्राइक है और काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे राजस्थान में ही है और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे सामूहिक अवकाश का भी कदम उठाया जा सकता है। ये हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? डॉक्टर देवी शंकर नागर, अध्यक्ष राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ जिला बारा। भुखमरियो मोहल्ला स्थित माहेश्वरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग शिक्षक अनिल कुमार शर्मा ने सूर्य नमस्कार की प्रत्येक मुद्रा के साथ साथ इनसे होने वाले लाभ बताए और कहा कि अगर जीवन में सूर्य नमस्कार की इन 12 मुद्राओं को अमल में लाया जाए तो प्रत्येक मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। योग शिक्षक अनिल कुमार शर्मा ने सूर्य नमस्कार की प्रत्येक मुद्रा के साथ साथ इनसे होने वाले लाभ बताए और कहा कि अगर जीवन में सूर्य नमस्कार की इन 12 मुद्राओं को अमल में लाया जाए तो प्रत्येक मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। इस गतिविधि में विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान व्याख्याता डॉक्टर सुनीता कुमावत, स्वाति जोशी, अलका कुलहरी, रिजवाना, हेमराज सैनी, आनंद कुमावत, गुल्लाराम यादव, पुष्पलता मीणा, हनुमान सहाय, माली, राम भरोसी जागी आदि उपस्थित रहे। प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सैनिक आवासीय विद्यालय दोरेठा, पंचशील कॉलोनी, आगरा, जिसका आयोजन किया गया। इस संस्थान में हर वर्ष परीक्षा का आयोजन कर छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं की खोज की जाती है। इस संस्थान में हर वर्ष परीक्षा का आयोजन कर छात्र छात्रों में प्रतिभाओं की खोज की जाती है। परीक्षा में सफल होने वाले बच्चों को संस्थान की ओर से आकर्षक पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। संस्थान के निर्देशक चौधरी वीक सिंह ने बताया कि पुरस्कारों के साथ साथ में मेरिट में आने वाले बच्चों को आवासीय संस्थान में प्रवेश हेतु फीस में विशेष छूट दी जाती है। मेरा नाम नुसरत है, बोलता से जी। बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। किस क्लास का बच्चा आपका? 5th का है। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो क्या परीक्षा को लेकर कैसी है व्यवस्था? है नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा से सब हो जाए, बस बच्चे का यही है। और आगे भी बच्चा अगर होगी कहीं भी या यहाँ तो जरूर पार्टिसिपेट करवाएंगे बच्चों को, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का बच्चों को और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम ये भी चाहते हैं। नाम वीके सिंह है, मैं डायरेक्टर सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी से। हमारा टीम का, पूरी सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी टीम का एक मात्र उद्देश्य है जो पूरे भारतवर्ष से देश के मेधावी बच्चों को चिन्हित कर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत वीक है और टैलेंट है उन बच्चों में, उनको फ्री पढ़ाने का हम संकल्प कर रहे हैं। ये प्रयास जिसमें अभी हमने जिले स्तर से बच्चे हैं, जिले स्तर में ब्लॉक के भी बच्चे हैं और लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में। पहले से डिसाइडेड प्रतियोगिता थी, फॉर्म भरे, लगभग 20 दिन में इतने 300 फॉर्म भर गए और आज के दिन 2 फरवरी 2025 को ये प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इसके 2-4 उद्देश्य हैं। एक तो मैंने बताया मेधावी, दूसरा हम लोग कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल हैं जैसे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय विद्यालय, इनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं और साथ ही साथ स्कूलों में कराते हैं। और मैं आपको ये बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा 5th के बच्चे से हाई स्कूल का बच्चा भी जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है वो मुकाबला शायद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। हमारा 3rd और 4th का बच्चा रीजनिंग शुरू कर देता है। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे बेकार हैं। ये उद्देश्य है कि हम जब 3rd और 4th से रीजनिंग पढ़ाएंगे
तो बच्चा रीजनिंग करेगा। और जो SSC रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी जो प्राइमरी स्टेज के जो क्वेश्चन आते हैं RS साइकिल SD अदर लूसेंट, वो कंपटीशन की बुक हम 3rd 4th से उसको प्रारंभ कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराते हैं पहले, फिर बच्चों उस सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के सिलेबस को प्रैक्टिस कराते हैं। फिर टेस्ट सीरीज होती है, एवरी संडे टेस्ट होता है इनका, वीकली टेस्ट, और फिर टेस्ट सीरीज चलती है। इस तरह से हम सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में भेजते हैं। एकमात्र उद्देश्य ये भेजकर वहाँ से बच्चे निश्चित रूप से अधिकारी बन रहे हैं। अभी हमारे 3 लड़कियां MBBS कर रही हैं आप जो, और गरीब परिवार से। सोचिए MBBS की जो फीस है अभी 30-40 हज़ार रुपये, और हॉस्टल और मिला के लाख-1.25 लाख रुपए भी बच्चे पे कलेक्ट नहीं हो पाया था। यही बिलासगंज का बच्चा है, सोचिए। और बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है। हमने नवोदय में भेजा, नवोदय से पास हो गए, नीट क्वालिफाइड किया। तो ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चे नेवी में लग गए। तो मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेना चाहिए। और जैसे हमारे चार साहब ने कहा, अगली बार हम इसको आगरा की बेहतरीन प्रतियोगिता बनाएंगे और लगभग 10 सेंटर होंगे। हमारे संदीप मुखरिया इसके मुख्य प्रभारी हैं, तो ये 10 सेंटर बनाएंगे। और इसमें फंक्शन जो होगा बहुत बड़ा तरीके से होगा। ये 2 मार्च का फंक्शन रखा गया है, जिसमें 8 साइकिल दी जाएंगी, 8 क्रिकेट की दी जाएंगी, और जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। निश्चित इसमें हम अभी आने वाले समय में लोग इसके लिए लालायित होंगे। आज हम लोग कह रहे हैं कि बच्चों इसमें फॉर्म भरो। पेरेंट्स से अपील निवेदन करता हूं कि मेरी नियत, हमारी टीम की नियत यह है कि हर बच्चा कामयाब हो इसमें और भारत देश का अच्छा नागरिक बने। धन्यवाद। प्रतियोगिता हुई है और किन किन विद्यालयों के, कितने विद्यालयों के बच्चे हैं पार्टिसिपेट, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? आज सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी की तरफ से टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की GK कंपटीशन है। और इसमें लगभग 400-450 के लगभग बच्चे आज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 8 जैसे प्रत्येक क्लास है, फर्स्ट के बच्चे तो उनके लिए साइकिल, सारे बच्चों के लिए फर्स्ट टू 8th 8 साइकिल, और फर्स्ट जो विनर होगा, सेकंड विनर के लिए क्रिकेट किट, और थर्ड जो विनर होंगे उनके लिए कैरम और चेस। इसके अलावा मान लो कोई बच्चा GK कंपटीशन में इसमें रह जाता है या प्राइज की उसमें श्रेणी में नहीं आ पा रहा, तो उन सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा उनमें GK की जो कमी है, सामान्य ज्ञान, आज कंपटीशन का दौर है, तो कंपटीशन के दौर के लिए बच्चे को अभी से माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मेरी GK किस लेवल पे। बिना कंपटीशन के वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए आज यहाँ दूर दूर से बच्चे आए हैं। आगरा जनपद के कोने कोने से लगभग 65 विद्यालयों के बच्चों ने आज भाग लिया है, और इसके बाद में पुरस्कार वितरण होगा। ये जो परीक्षा हो रही है आज के बच्चों की, वो OMR शीट पर परीक्षा हो रही है। जैसे बड़े बड़े आप किसी भी परीक्षा को देख लीजिए, PCS की परीक्षा हुई या अन्य कंपटीशन हो रहे हैं, तो OMR शीट पे ही होते हैं। आज फर्स्ट का बच्चा जो मतलब पहली बार बच्चा बैठ रहा है, वो भी आज देख रहा है कि कैसे GK कंपटीशन होता है। उसी का आज ये आयोजन चल रहा है और बच्चे बखूबी परीक्षा दे रहे हैं। मैं सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस परीक्षा में अपने बच्चों को शामिल किया। ऐसे बच्चे जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे, निश्चित ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू। कोटपुतली कस्बे बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर को IDBI बैंक द्वारा RO भेंट किया गया। बैंक के ब्रांच हेड अनिल कुमार, रिलेशनशिप ऑफिसर यशपाल यादव, मुकेश बंसल उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य रामानंद चौधरी, विनोद कुमार गोयल और स्टाफ ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि RO वाटर प्यूरिफायर से विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। यह योगदान न केवल विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा, बल्कि विद्यार्थियों को शिक्षा की ओर और अधिक प्रेरित करेगा। इस अवसर पर विद्यालय के जितेंद्र चौधरी, रामकिशन सैनी, घड़सी राम गुर्जर, नरेश कुमार सैनी, नाथुराम जाट, संदीप यादव उपस्थित रहे। सभी ने बैंक की इस पहल की प्रशंसा की और इसे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया। AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में वसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद VK त्यागी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती का पूजन किया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नन्हे छात्रों ने अपनी कला को मंच पर प्रस्तुत किया एवं मां सरस्वती सपने प्रकाश से आलोकित करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम में शिक्षाविद VK त्यागी, प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर VK त्यागी ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में वसंत पंचमी पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन विद्या देवी की
इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। चारों तरफ मनोरम दृश्य दिखाई देता है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, इसीलिए सभी बच्चे शपथ लें कि विद्यालय से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जिले में विद्यालय का नाम व अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। प्रधानाचार्य अनिता त्यागी ने सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण कर लिया गया। आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश पहुंचे धौलपुर। सर्किट हाउस में एक कर दोनों परिवहन निरीक्षकों से ली जानकारी, साथ ही उड़न दस्ता दल में मौजूद गार्डों से भी ली अलग अलग जानकारी। आईजी रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश ने इस दौरान आईजी द्वारा गठित जांच टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत और आईजी कार्यालय की टीम सदस्य भी रहे मौजूद। था इसमें यहाँ पे कल ही टीम आ गई थी, जिसमें कि एडिशनल एसपी साहब हमारे हैं और रेंज ऑफिस की टीम है। उसमें ऑलमोस्ट सारे बयान जो संबंधित लोगों के थे वो हो गए हैं। जो रिकॉर्ड्स वगैरह लेने थे, रोजनामचे की कॉपी लेनी थी या कुछ जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, लॉग बुक्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, वो भी सारे लिए जा चुके हैं। और मेरे ख्याल से कल तक का समय दिया हुआ है उसमें जांच पूरी करने का, तो कल शाम तक जांच पूरी हो जानी चाहिए। सर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि रात को मौके पर रात को उठा के लाया? ये सारी चीजें इस जांच के परिधि में आती है, तो अभी उस विषय पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो ये सारे बिंदु हैं उस जांच के अंदर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए वी भारत टीवी न्यूज।